आज के इस क्लास सामाजिक विज्ञान अनुभाग 3 भूगोल के अंतर्गत पाठ का नाम कृषि और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बिल्कुल तैयारी के साथ परीक्षा में पहुँचें। क्वेश्चन लिखा है, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय कृषि की 3 समस्या कौन कौन है। दूसरा प्रश्न अथवा करके लिखा है, भारत में निम्न कृषि उत्पादन के 3 नहीं, यहाँ पर 4 आपको लिखना पड़ेगा। 4 प्रमुख कारण कौन कौन हैं, जो कि 4 अंक परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के 3 कारण नहीं पूछा जाएगा, 4 पूछा जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे, भारतीय जो कृषि है वर्तमान में तमाम समस्याएं हैं, जिसमें कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। इस तरीक़ा से आप लिखेंगे। कृषि की वर्षा पर निर्भरता, पहला हेडिंग आप बनाएंगे। इस हेडिंग को बना करके और थोड़ा विस्तार करिए इसको। कृषि जोतों का आकार, तीसरा हेडिंग है। कृषि की पारंपरिक तकनीकें, श्रम प्रधान तकनीक, उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना, कृषि पर भूमि जनसंख्या, कृषि भूमि यानी भूमि पर जनसंख्या का भार में वृद्धि। अब विस्तार कैसे करेंगे। कृषि की वर्षा पर निर्भरता, ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ देख सकते हैं। समय पर वर्षा ना होना और कुछ किसान के पास तकनीक नहीं होने के कारण उनकी फसलें सूख जाती हैं, या धन अभाव के कारण सिंचाई न कर पाने के कारण, जिससे हमारी कृषि प्रभावित हो जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। ये प्रमुख समस्या है। जोत मतलब जोत आप सोच रहे हैं कि आपके जो भूमि है वो 1 बीघा 2 बीघा करके अलग अलग 4 जगहों पर 5 जगहों में 2 जगहों पर अलग अलग होता है। इसीलिए आपके जो खेत हैं वो छोटे छोटे आकार में बटे हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसीलिए उसकी रखवाली करने में समस्या आती है। ये प्रमुख समस्याएं हैं। उन्नत बीजों का अभाव, उन्नत बीज या तो अभाव है या तो इतने महंगे हैं कि किसान उसे खरीद नहीं पाता है, तो ये भी समस्या है। ऐसे आप और लिख सकते हैं, विपणन की समस्या, यदि किसान उत्पादन भी कर लेता है तो उसका बिक्री के लिए भी बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ता है समय पर उसकी। इसके अलावा तमाम प्रकार के रोग फसलों पर जो लगते हैं, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाढ़, सूखा, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, जिसके कारण किसान की ये प्रमुख समस्याओं में से आप इनको दर्शा सकते हैं। इसके अलावा आप विकल्प भी देख सकते हैं। यहाँ पर श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। श्वेत मतलब सीधा सीधा द्वैत, दूध संबंधी है। दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्रांति लाई गई, जो दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। नीचे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ काली मिट्टी कपास के लिए आप दिखा सकते हैं। चाय के लिए यदि पूछा जाए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो आप पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि इसकी खेती के लिए ढलान युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। इसीलिए हमें पर्वतीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इस पाठ से संबंधित मैं विकल्प की बात करें तो हरित क्रांति का संबंध, तो हरित क्रांति सीधा संबंध आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है। तो भारत का पश्चिम बंगाल ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ पर सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल आप देख सकते हैं, इसमें दाल के अलावा आप गेहूँ भी हो सकता है परीक्षा में क्वेश्चन, सरसों भी हो सकता है, बाकी अन्य सीजन की फसलें हैं। 3 ऋतुओं में फसल अलग अलग होती है, रबी, खरीफ और जायद, जिसमें रबी की फसल पूछा गया है।
खरीफ की फसल यदि पूछा जाता तो धान आप लिखते। आगे क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, तो उत्तर प्रदेश आप दिखा सकते हैं। यदि हम बात करें सुनहरा रेशा या रेशे वाली फसल का नाम पूछें तो जिसमें रेशा निकलता है, अब यहाँ सुनहरा रेशा पूछा गया है तो आप जूट दिखा सकते हैं। किस फसल को सुनहरा या गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट। यदि बात करें रेशा किससे प्राप्त होता है, तो कपास से भी प्राप्त होता है, जूट से भी प्राप्त होता है, प्राकृतिक रेशम भी होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस पाठ में यदि हम बात करें कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि, ये कृषि कहाँ पर होती है, तो आप पहले पढ़ चुके होंगे। ये पर्वतीय क्षेत्रों में होती है जहाँ पर जंगलों को जला दिया जाता है और खुरपा और कुदाल से मिट्टी को खोद कर और उसमें बीज छिटक दिया जाता है और पौधे जम आते हैं, लेकिन कुछ समय तक खेती होती है, उसके बाद इस खेत को छोड़ देते हैं, दूसरे जगहों पर खेती तैयार की जाती है। कर्तन दहन झूम कृषि, या इसको हम चल चल कर कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे, इसे स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। ये पर्वतीय पूर्वी उत्तरी जो राज्य हैं वहाँ पर होती है, जिसमें आप मिजोरम देख सकते हैं, यहाँ पर मिजोरम। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है, तो कृषि आधारित नहीं है, आप देख सकते हैं सीमेंट। सीमेंट जो है खनिज आधारित उद्योग होता है। सीमेंट और लोहा ऐसे उद्योग हैं जिसे हम आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं। परीक्षा में यहाँ इस तरीके भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करे। तो प्रमुख में आप लोहा, उसके बाद सीमेंट। कौन कृषि आगत निविष्टि नहीं है, तो उद्योग। कृषि में लागत आने वाली सबसे पहले बीज, सिंचाई और उर्वरक, उद्योग बाद में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को फिर यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन और है आपके पास श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के बारे में आप जान चुके हैं। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से है और इसके जो जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बाद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी किया गया। इस तरीके से इसमें और भी ये धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, वर्षा और मिट्टी, 3 चीज़ें सिर्फ इसमें से याद कर लीजिए। तापमान कितना होना चाहिए और वर्षा कितना होना चाहिए और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। ये 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। इसके क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। तो क्षेत्र में आप उत्तरी मैदान के या पूर्वी राज्य शामिल हैं इसमें, जो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये कई राज्य हैं जहाँ पर चावल की खेती होती है। इसके बाद आप गेहूं की खेती भी दिखा सकते हैं। गेहूं के बारे में यहाँ पूछा गया है भौगोलिक दशाएं। तो भौगोलिक दशा में आप वही हेडिंग डालिए तापमान। तापमान 10 से 15 डिग्री होता है। और वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें तो दोमट सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये प्रमुख फसलें को अच्छे से उत्पादन किया जा सकता है।